ग्रीस से पूछ रहे हैं हेमराज। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। प्रभु इसका सटीक विश्लेषण करने का कष्ट करें। ये वही अर्जुन है शुरू में कांप रहा है, गुरु को देखकर, पितामह को देखकर, सभी सगे संबंधियों को देखकर, अपनी ही फौजों को देखकर, अपने ही भाइयों को देखकर जिसका हृदय कंप गया है। भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हुआ अर्जुन देखता है कि मैंने सभी भाइयों को मार दिया है और भाइयों की विधवा स्त्रियां विलाप कर रही हैं, श्वेत वस्त्र पहने चीत्कार कर रही हैं और मुझे श्राप दे रही हैं। और फिर मैं अपने गुरु को मारकर गुरु हत्या का पाप मोल ले लूं और पितामह को मारकर दादा की हत्या का पाप मोल ले लूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगा भगवान। शस्त्र फेंक दिया, गांडीव धनुष फेंक दिया और रथ के सीट पर, पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय में अर्जुन कृष्ण से ये कहते हैं। कृष्ण का ये शब्द 700 श्लोक तक चलती है गीता, और अर्जुन कंप रहा है, डर रहा है। कृष्ण कहता है ठीक, युद्ध नहीं करना, न करो। लेकिन तुम अगर पीठ दिखा के भागोगे तो ये तुम्हें भागने देंगे? ये तुम्हें मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सारी सेना। इनको गुरु, पितामह, भाइयों के रूप में मत देखो। इस वक्त ये तुम्हारे दुश्मन है, जानी दुश्मन। अर्जुन कब रहा है। अर्जुन दुविधा में है, द्वैत में है, मैं क्या करूं। और ये वही अर्जुन है जो कि दुविधा में पड़ा, अंधकार के काले बादलों की, अज्ञानता की काली छाया में कुछ नहीं सूझ रहा। कालिमा ही कालिमा अज्ञान की चारों तरफ बिखरी हुई है। मैं क्या करूं। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। कार्पण्य दोषों, कायरता के वशीभूत हुआ। कार्पण्य दोषो हत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। मुझे धर्म अधर्म का इस वक्त कुछ पता नहीं। मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरी बुद्धि में इसका हल नहीं आता। बस एक आवेग भीतर से तूफान की तरह उठता जाता है
और मेरी सारी चित्त और बुद्धि को ढक कर लेता है बादलों की तरह। विक्षिप्त बुद्धि हो गया हूं प्रभु मैं। यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए शुभ है, श्रेष्ठकर है इस वक्त, वो मुझे बतलाइए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हो गया, जैसा कहोगे मैं करूंगा। शादी माम त्वाम प्रपन्नमा, आप धर्म के ज्ञाता हो, धर्म के गूढ़ ज्ञाता हो, और मैं अज्ञानता के चक्रव्यूह में फंसा अर्जुन, मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। कृपया मेरी बुद्धि को कोई मार्ग दिखलाइए। मैं विचलित हुआ कब रहा हूं। मैं जानता हूं कायरता के कारण है। आज मुझे पता चला मैं वीर नहीं हूं, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव। मेरे स्वभाव में कायरता कूट कूट के भरी हुई है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, आपसे पूछता हूं प्रभु, यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो मुझे बतलाइए। शिष्यस्ते अहम, आपकी शरण हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्नमा, आपकी शरण आया हूं, मुझे रास्ता दिखलाइए। मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए। मैं संशय से युक्त दुविधा में पड़ा हुआ, कंपता हुआ, भीतर से टूटा हुआ, मैं क्या करूं। ये वही अर्जुन है। और पूरी गीता चली, दूसरे अध्याय, तीसरा, चौथा और 18वां अध्याय आ गया। कृष्ण बहुत से उपाय बताते हैं और प्रश्न उलझाव से भरा मन रास्ता बदलने की चेष्टा करता है। युद्ध नहीं करना चाहता, कायरता को छुपाना चाहता है, और इस कायरता को छुपाने के बहाने बातें धर्म की छेड़ लेता है। प्रभु, फिर सांख्य में क्या है, फिर योग में क्या है, फिर प्रेम से कैसे समाधि मिलेगी, फिर कर्तव्य कर्म क्या है, फिर धर्म क्या है, समर्पण क्या है। इन बातों में उलझ जाता है। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध का मैदान, जहां बिगुल बज चुके हैं। भीष्म पितामह ने बिगुल बजा के आगाज कर दिया है युद्ध का पहला दिन, और पहले ही दिन यह घटना घट गई। क्या करे। फौजी ने लड़ने से मना कर दिया। कारण कायरता, जानता है, बोलता है, कायरता के स्वभाव के वशीभूत मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास्त हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, वनगमन कर लूंगा, छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य जो मेरे अपनों के चिताओं पे बने। वो राज्य मुझे नहीं करना है। जो अपने के खून से सना हुआ, वह राज्य मैं क्या करूंगा प्रभु। मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इस वक्त मैं भाग जाऊं,
मैं मैदान को छोड़ दूं? देखिए, अहंकार बड़ी शानदार चीज है, बड़ा कुटिल है, बड़ा सियाना है, अपनी दुर्बलता को छिपाता है किसी अन्य जगह पे। लेकिन अर्जुन अपनी दुर्बलता को छिपाता नहीं, अपनी कायरता को छिपाता नहीं। अगर छिपाता नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण उसके लिए रास्ता भी निकाल लेते हैं। पहला ही शब्द कार्पण्य दोषो, मैं कायर हूं, ये दोष है मेरे में, मैं वीर नहीं हूं। आज मेरा कंपन मुझे बता रहा है, मैं वीर कहां, मेरी धनुर्विद्या धरी की धरी रह गई। मैं युद्ध नहीं करूंगा। रथ के पिछले भाग में बैठ गए, गांडीव धनुष फेंक दिया। कृष्ण कहते हैं कि मत कर, युद्ध नहीं करना तो मत कर। लेकिन क्या तुम पीठ दिखाते हुओं को, ये कुटिल दुर्योधन, यह पाप के मार्ग पर चलने का प्रण ले चुके तुम्हारे गुरु और भीष्म, तुम्हें पीठ दिखाने देंगे? सब मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाएगा। कोई मर्यादा इनके लिए है नहीं। अगर मर्यादा होती तो भीष्म जैसा महाज्ञानी पुरुष ये युद्ध न छेड़ता, दुर्योधन जैसा शस्त्रधारी युद्ध न छेड़ता। और तू इन्हीं की बात सोच रहा है जो तुझे मारने पे आमादा है। सारी गीता चली, कहां युद्ध के मैदान में डरा हुआ अर्जुन और प्रश्न कर रहा है संन्यास का, प्रश्न करता है धर्म क्या है, प्रश्न करता है कर्तव्य क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, मेरा धर्म इस वक्त है क्या, मैं क्या करूं प्रभु। कृष्ण ने बहुत अलग अलग ढंगों से समझाया, और जब वो नहीं समझा, समझना चाहता था लेकिन उसकी कायरता समझने देती नहीं थी। इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लेना। समझना चाहता था, तुम भी आनंद को पाना चाहते हो, लेकिन कायरता के कारण कपने लगते हो, क्योंकि आनंद को पाने से पहले मरना जरूरी है। और उस मृत्यु को देखकर तुम भयभीत हो जाते हो और कंपने लगते हो। फल किसने देखा, अभी तो मर रहा हूं, इस मरने को ही देख लेते हो। मरने के बाद जो फल आएगा वो तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञात की यात्रा है अध्यात्म। यही तुम्हारी भी स्थिति है। यह स्थिति मात्र अर्जुन की नहीं, तुम भी अर्जुन हो। आज इतनी रूह है ये जो सृष्टि में दुख भोग रही हैं, उसका बुनियादी कारण है ज्ञान का न होना। अज्ञान के कारण यह व्यक्ति दुखी होता है, निर्णय नहीं ले पाता। और भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं
अर्जुन संशयात्मा विनश्यति, संशय में मत रहे, एक फैसला कर। नहीं करता। बातों को मोड़ने के लिए, डर को छुपाने के लिए, प्रसंग को मोड़ने के लिए बात करता है संन्यास की, सांख्य की, योग की, कर्म की, कर्तव्य की, धर्म की। कायरता को छुपाने के ढंग है तुम्हारे सभी प्रश्न। मरने के मिटने के भय से उठे हुए प्रश्न। अन्यथा जैसे जनक एक क्षण में पहुंचे, उसी क्षण तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारे और ईश्वर के भीतर अगर एक चीज न रहे, मृत्यु का भय, तो तुम बस क्षण भर में पहुंच जाओगे। एक ही क्षण लगेगा। इधर तुम्हारा भय गिरा, उधर तुम पहुंचे। कोई बहुत लंबी चौड़ी गाथा नहीं है, यहां कुछ करना धरना नहीं। और जब देखा सभी प्रकार की गीता के श्लोक बोलकर, कृष्ण ने कहा कि अब ये शब्दों से नहीं समझेगा। देख लिया, बोल लिया, दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया और 17 अध्याय चले गए। इतना बोला, समझ नहीं आया। तो फिर कृष्ण ने, जो चीज तुम्हें सुनकर नहीं मिलती, वो चीज तुम्हें देख कर मिल जाती है, ये सत्य है। इसलिए सारे प्रबुद्ध पुरुष कहते हैं कि सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करना, देखा देखी बात के ऊपर यकीन करना। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तुम शास्त्रों की लिखा लिखी के ऊपर यकीन कर लेते हो, देखा देखी तुम्हारे पास है नहीं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, और जिस घड़ी आपने देख लिया वो नजारा, बारात फीकी हो जाती है। जिसको आप साथ लेके चलते हो, ये मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, पुत्र पुत्रादि हैं, पुत्रियां हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र दोस्त हैं, इनकी बारात को आप इकट्ठा लेके चलते हो, इनसे आपको बल मिलता है। हाँ, मेरे साथ कोई है, आपका अहम संतुष्ट होता है, एक सुरक्षा की भावना जगती है। लेकिन आपको पता ना, यह इकट्ठ, यह समूह तुम्हें अकेला नहीं होने देता। और जब तक तुम अकेले, तब तक तुम उन अपने ही आंतरिक तलों को छू नहीं पाते। अपने ही आंतरिक तलों पर अकेला होना आवश्यक है। जैसे गहरी नींद में जाने के लिए आप सबका संग छोड़ देते हो, जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हो, क्या साथ लेके जाते हो बताओ? कोई रिश्तेदार नहीं होता, माता पिता बहन भाई पुत्र पुत्र आदि कोई नहीं होता, आप अकेले होते हो। और यहां तक कि आप शरीर को भी शिथिल कर देते हो, मन को भी शिथिल कर देते हो, आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले ही जाते हो उस यात्रा पर जिसे हम नींद कहते हैं, और रोज जाते हो। और रोज जाते हो, लेकिन ये फार्मूला नहीं समझ पाते कि अकेले होने से ही आनंद का वो फवारा फूटता है। और रात्रि को विश्राम कर कर सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हो।
जब तक दूसरे की तलाश है, एक बात पक्का मान लेना कि तुम डरपोक हो। इसलिए अक्सर लोग अपने भीतर जाते डर कर बाहर आ जाते हैं, भीतर जा ही नहीं पाते, क्योंकि भीतर अतीत के किए हुए काले कारनामे आपको दिखाई पड़ेंगे, भीतर सारे विकार दिखाई पड़ेंगे, भीतर सारी वासनाएं दिखाई पड़ेंगी, भीतर सारी अतीत की स्मृतियां और पूरी न हुई वासनाएं, कल्पनाएं जो आपने संजोई थी किसी वक्त, कागज के महल दिखाई पड़ेंगे जो आपने बनाए थे किसी वक्त। आप डर जाते हो, चारों तरफ से घेर लेते हैं आपको, ये हवाएं आपकी तरफ चलती हैं, आपके मन मस्तिष्क को मूर्ख पागल बना देती हैं। आप डर जाते हो, इसलिए आप अपने भीतर नहीं उतर पाते। महावीर को महावीर का खिताब क्यों मिला? क्योंकि वो मरने का हौसला कर गए, मरने का परम हौसला कर गए। और इतना ही नहीं, जीने के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लिए, प्रकृति के आगे शर्त रख दी, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरी इन शर्तों पर मुझे भोजन उपलब्ध करवा देना। बड़े से बड़ी वीरता थी। हम तो भोजन को छीन के भी खा लेते हैं, भूखे होते हैं, लेकिन वो भूखे भी थे, मांगा भी, गए भी भिक्षा मांगने, लेकिन भीतर एक संकल्प की अग्नि जल रही थी, अगर ऐसा होगा तो उस घर से मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। और ऐसा मौका नहीं आया, महीने में कभी एक आध बार प्रकृति ने यह मौका दिया। इसलिए महावर्धमान को महावीर का खिताब मिला। इससे बड़ी वीरता और नहीं हो सकती। अभी कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा परमात्मा तक पहुंचने की सही उम्र कौन सी है? हमें तो यही बताया गया है कि जवानी में ही शुरू कर दो तो यात्रा पूरी हो पाएगी। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिर, मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन्होंने दूर जाना होता है जल्दी सुबह सुबह उठते हैं, भोर का तारा जगने से पहले। मैंने कहा वृद्ध अवस्था। और हमारे मनुष्यों ने अगर ये 4 आश्रम की अवस्थाएं बनाई, पहला ब्रह्मचर्य 25, दूसरा गृहस्थ 50, तीसरा वानप्रस्थ 75 और चौथा संन्यास 100 साल तक। कारण क्या है? आपके अटकने का कारण क्या है? आपको पता है? आपके ना पहुंचने का कारण क्या है? आपको पता है? नहीं पता। अगर कारण को ही ना तलाशोगे तो पहुंचोगे कैसे? जिस दिन तुमने कारण पहचान लिया उस दिन तुम किसी भी उम्र में पहुंच सकते हो। लेकिन 75 की उम्र शास्त्रों में तो कही गई कि 75 की उम्र में एक खासियत है, 75 की उम्र से शुरू करो और 100 साल तक आपको मिल जाएगा। इसलिए 100 वर्ष की कामना की गई वेद के ऋषियों के द्वारा। मुख्य कारण क्या था? भीतर का रहस्य क्या था? मर्म क्या था? भेद क्या था? ये किसी को नहीं पता।
अक्सर 75 होते होते इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, कांपने लग जाती हैं। लेकिन आध्यात्म के लिए बहुत बड़ा फायदा है। वृद्ध अवस्था को हाथ कब मृत्यु घेर ले, चारों तरफ मृत्यु का तांडव नृत्य, सारी इंद्रियां कंप रही हैं, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन विक्षिप्त है। 25 की उम्र में व्यक्ति भोगने की तैयारियों में जुटता है और 75 की उम्र में व्यक्ति छोड़ने की तैयारियों में जुटता है। जैसे ही 75 वर्ष का व्यक्ति हुआ, बहुत जी लिया, जीवेषणा समाप्त होती होती दिखाई पड़ती है। बहुत जी लिए, जो पाया वह भी व्यर्थ, साथ न जाएगा। समझ आ गई। जब अपनी ही इंद्रियां कपने लगी बुरी तरह और तुम्हारा आदेश मानना बंद कर दिया तुम्हारी इंद्रियों ने, तो समझ आ जाती है कि जो कमाया वह गलत था, वह मेरा न था, मेरे साथ न जाएगा, मेरी पूंजी नहीं है, यद्यपि मैंने अपनी पूंजी मानकर ही कमाया था। 25 की उम्र में जीवेषणा अपनी चरम पर होती है। 25 से शुरू होती है, 50 तक जीवेषणा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और फिर ढलती है 75 तक। भोगने की इच्छा, मेकअप लगा लूं, लाली लगा लूं, कोई सफेद बाल ना हो, पूरी पर्सनैलिटी हो, सब देखकर देखते ही रह जाए। सुंदर व्यवस्थाएं बाहर की बनाने में जुट जाते हो 25 की उम्र में। भोगने के पूरे पूरे प्रयास और भोगने के पूरे पूरे साधन जुटाने की चेष्टा करते हो। जीवेषणा भारी है, बहुत भारी है। हेयर स्टाइल बनाते हो, तुम्हारा कोई आदर्श होता है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी चाल होनी चाहिए, ऐसी ढाल होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र होने चाहिए। करीब करीब 25 की उम्र में तुम मूढ़ होते हो, भोगने की इच्छा होती है और भोगने की इच्छा के साथ भोग के पदार्थ जोड़ने की इच्छा होती है, अन्यथा भोगोगे कैसे? तो जितने झगड़े आप इस उम्र से पाओगे उतने झगड़े किसी अन्य उम्र में नहीं मिलते, क्योंकि भोगने की इच्छा बहुत प्रबल है। जितना कंपटीशन आप इस उम्र में पाओगे अन्य उम्र में नहीं होता। 75 की उम्र में ढल जाता है। बहुत जी लिया, देख लिया, कुछ ना मिला। लेकिन याद रखना, हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने तुम्हें आगाह किया है कि अब संभल जाना, अब संभल जाना। हाथ पांव कपने लगे, धोखा देने लगा शरीर, खुद का ही शरीर खुद को ही धोखा देने लगा। अब संभल जाओ। तो जीवेषणा बड़ी क्षीण हो जाती है, जीने की इच्छा कमजोर हो जाती है और तुम्हारे ईश्वर तक पहुंचने के भीतर अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है, बाधा है, अड़चन है, तो वो है तुम्हारी जीने की इच्छा, जीवेषणा। अगर इसका त्याग कर दो, जो कि मुश्किल है 25 की उम्र में, प्रकृति उसका साथ नहीं देगी। प्रकृति कहेगी भोगो,
तुम्हारा शरीर प्रबल है, बलिष्ठ है, सुंदर है, भोगो। तो 25 की उम्र में बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति तुम्हारा साथ नहीं देगी, प्रकृति के विपरीत जाकर ही तुम कुछ कर सकोगे। और 75 की उम्र में प्रकृति तुम्हारी साथ देगी। जीवेशना क्षीण होती होती बहुत कमजोर हो जाएगी और मृत्यु को करीब करीब तुम स्वीकार कर लोगे। तुम समझ जाओगे इन सफेद बालों को देखकर, कांपती हुई इंद्रियों को देखकर, हाथ पांव को देखकर, इस निर्बल अवस्था को देखकर शरीर की तुम सब संभल जाओगे कि शरीर गया। जीने की इच्छा इन सारी अवस्थाओं को देखकर ढलती जाएगी और कमजोर हो जाएगी। और इस कमजोर जीने की इच्छा में एक बड़ा गुण सूत्र छुपा पड़ा है, वो है ज्ञान कि तुम हो कौन। अगर इस अवस्था में जाग जाओ, शरीर कांपता है और तुम थोड़ा ठहर के देख लो कि कौन कांप रहा है। मन कांपता है, कमजोर पड़ते हैं तुम्हारे निर्णय, डर लगता है और तुम थोड़े ठहर के देख लो कि डरता कौन है, ये कंपता कौन है। तुम तो नहीं कंप रहे, हाथ में लाठी चले जा रहे हो और शरीर कंप रहा है। तो फिर थोड़ा ठहर के देख लो, ये कौन है जो कांप रहा है, ये कौन है जो डर रहा है। और इतना भोग लिया, इतने साल तक, 75 वर्ष तक बहुत देखा नाटक, बहुत देखा रंग मंच पर, प्यार मोहब्बत भी देखे, झगड़े झूठे भी देखे, कत्लो गारत भी देखी और सेवा भाव भी देखा, सब देख लिया। तो जीने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। अगर तुम जो होता है उसे होने दो, शरीर कंपता है उसे कंपने दो, डर लगता है उसे लगने दो, और तुम साक्षित्व में आके उससे देख लो कि कंप रहा है, लेकिन मैं नहीं कंप रहा। क्योंकि हमेशा कंपन करती वाली चीज को अकंप चीज ही देख सकती है। तुम अगर अकंप होगे तो तुम कांपने वाली चीज को देख सकोगे। तो ये कौन है जो कांप रहा है? एक तो ये अपने आप में ठहर के आप देख लो कि ये कंपने वाला और मैं देखने वाला, ये एक नहीं है, दो है। कोई कंप रहा है वो मेरा शरीर, और कोई देख रहा है वो कहीं मैं तो नहीं हूं। अभी पक्का भरोसा नहीं होता, लेकिन एक थोड़ी सी लकीर खिंच जाती है भेद की। इसे देख कौन रहा है, ये अकंप कौन खड़ा है, ये कौन बराबर बाहोश इस कंपते हुए शरीर को, डरते हुए मन को देख रहा है। बड़ी आसानी से तुम कर सकते हो। बीमार है शरीर, नाजुक बीमारियां लगी हैं, भयंकर पीड़ाओं से ग्रसित हो, इन पीड़ाओं को अगर जाग के देख लो, दर्द तो हो रहा है लेकिन मैं इसे देखने वाला हूं। पीड़ा तो बहुत हो रही है, भयंकर पीड़ा से, तूफान से ग्रस्त हूं, लेकिन इसे देख रहा हूं। मैं कुछ ऐसा हूं जो इस होती हुई पीड़ाओं को, कंपते हुए शरीर की घटनाओं को, इन इंद्रियों को कुछ देख रहा हूं। मैं कुछ हूं अलग। इतना भेद की लकीरें खींचनी शुरू हो जाती हैं। और यह शुरुआत के लिए बहुत अच्छा लक्षण है, लेकिन आप ठहरते नहीं, बस यही कमी रह जाती है। ठहर के देखते नहीं, जाग के देखते नहीं कि कंपने वाला और जो देख रहा है कंपने वाले को, वो एक नहीं दो हैं। यहां से शुरू कर दो।
तो बहुत सुंदर जीवन बन सकता है। तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचने का एक बहुत बाधा, बड़ी से बड़ी बाधा, जीने की इच्छा। और जब इंद्रियां कंपेंगी तो जीने की इच्छा तुम्हारी क्षीण होती जाएगी और तुम मृत्यु को स्वीकार कर लोगे, चाहे अनचाहे स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर अंतस प्राण मृत्यु को धीरे धीरे स्वीकार कर लेंगे। ठीक अंतिम घड़ी आने को है और ये बड़ा सुंदर लम्हा है। अगर तुम इस लम्हे में जीवेशना जहां छूट चुकी, जीवेशना जहां क्षीण हो रही है, उसका लाभ उठा लो तो तुमने पहला कदम उठा लिया। दूसरी बात भी कहूंगा आपसे, एक तो जाग के देखना ये कांप कौन रहा है, और जो कांप रहा है इससे तुम्हारे जीने की जीवेशना खत्म होगी, इच्छा खत्म होगी। और दूसरा परमात्मा तक पहुंचने की भी जल्दबाजी मत करना। ये कपता हुआ शरीर, ये डूबता हुआ मन आपको कहेगा, तिनके को भी डूबता हुआ व्यक्ति पकड़ने की चेष्टा करता है कि शायद यही मुझे बचा ले डूबने से। नहीं, डूबने से बचने की चेष्टा मत करना, बच भी ना पाओगे। कौन बच पाया है? 2-4 साल अगर डॉक्टर तुम्हें बचा भी लेंगे तो वो अस्थाई है, आखिर तुम मरोगे। कौन नहीं मरा? अगर डुबा रहा है वो परमात्मा, तो डूब ही जाना, फिर बचने की कोशिश मत करना। ये प्राकृतिक व्यवस्था घटित हो रही है, इसका लाभ उठा लेना। जल्दबाजी मत करना। मुख्य सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसे मुख्य सूत्र की तरह गांठ लगाए रखता अपने पल्लू के। जल्दबाजी मत करना, जितना हो सके ठहरना। धैर्य मत खोना, धीरज रखना। मैं कहानी सुनाया करता हूं। नारद चले बैकुंठ भगवान के पास। 2 व्यक्ति बैठे वृक्ष के नीचे, एक वृद्ध, एक बिल्कुल जवान स्वस्थ, अभी अभी आया था, कुछ साल हुए। नारद गए वृद्ध व्यक्ति के पास। मायूस आंखें, तनावपूर्ण चेहरा, सिलवटे माथे पर, झल्लाया हुआ, राम राम कर रहा है, नारायण नारायण कर रहा है बेला ने, और सोचता है कि कब मिलोगे। पूरी जिंदगी गंवा दी, आए नहीं, शिकायतें भी शुरू हो चुकी थी। नारद आए, महात्मा मैं बैकुंठ चला, कुछ पूछना है भगवान से? हाँ हाँ बिल्कुल पूछना है, उसने तो हद ही कर दी। मैं कब से लगा, बूढ़ा हो गया, करीब करीब बचपन से लगा हूं, वृद्ध हो गया। मिला नहीं, कब आएंगे भगवान, उनसे पूछ लेना। चले हो थोड़ा आगे चले, वह जवान व्यक्ति बैठा था, उससे पूछा, चला बैकुंठ भगवान के पास, कुछ पूछना है? हाँ हाँ अगर चले हो तो पूछा ना, हर्जा भी क्या है, कब मिलोगे भगवान?
तुम्हारे ही दर्शनार्थ बैठे, चले गए। कुछ दिनों के बाद वापस लौटे। वृद्ध के पास आए सबसे पहले। वृद्ध तो खड़ा हो गया, चरणों में शीश नवाया। मुनि जी महाराज, बताइए क्या कहा भगवान ने? मिलेंगे ना? आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन महात्मन अभी 2 जन्म और लगेंगे। 2 जन्म और लगेंगे? माथा पीट लिया, रोने लगे, गिर पड़े निढाल होकर, निश्चेष्ट होकर, और नारद आगे चले। जवान व्यक्ति के पास चले गए और देखकर वो भी खड़ा हुआ, प्रणाम किया, शीश चरणों में रखा। महाराज, मैं गया था। क्या बोले भगवान? भगवान बोले, अभी 7 जन्म नहीं मिलेंगे, 7 जन्म ऐसे ही करो, फिर 8वें जन्म में मिलेंगे। तो वह जवान व्यक्ति नाचने लग गया। अरे, 2 जन्म वाला रो रहा है, छाती पीट रहा है, और तुम 7 जन्म की बात तुम्हें कह दी, तुम नाच रहे हो, आनंद से मस्त होकर नाच रहे हो। वो कहता है, और नाचू ना तो मैं और क्या करूं? बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हो मुनि जी, देवर्षि। मिलेंगे तो कभी भी मिलें, इसमें क्या फर्क पड़ता है, वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन मिलेंगे तो। कभी मिले इस बात का तो कोई सोच भी नहीं है, लेकिन मिलेंगे तो। हाँ, मिलेंगे तो। अगर इतना धीरज होगा तो मेरी बात समझ लेना। वो व्यक्ति रोता चिल्लाता माथा पीटता आज भी वहां बैठा है, और वह व्यक्ति जो नाच रहा था 7 जन्म बाद मिलेगा, इतना अपूर्व धैर्य था उसके भीतर। जैसे ही नाचा, उसी क्षण पहुंच गया। यही तुम्हारी भी कमी है। तुम भी उस जवान व्यक्ति की तरह अभी अभी इसी क्षण पहुंच सकते हो। अगर एक चीज को मिटा दो तो जल्दबाजी को मिटा दो, परम धैर्य को अपना लो, और जितना परम धैर्य आपके भीतर उमड़ेगा उतना ही शीघ्र हो जाएगा। धैर्य खो दोगे, देर हो जाएगी। परम धैर्य अपना लोगे, अभी मिल जाएगा, इसी क्षण मिल जाएगा, अगला क्षण भी ना आएगा, और वह व्यक्ति नाचते नाचते प्रबुद्ध हो गया। होना ही है। इसके मन के भीतर इतना धीरज है, 7 जन्म बाद मिलेगा तो ये भी क्या कम है। वो विराट स्वामी 7 जन्मों के बाद मिलेगा तो ये क्या कम खुशखबरी है। और उसको उसी क्षण खुशखबरी मिल गई, उसी क्षण पहुंच गया वह व्यक्ति परमात्मा के दरबार में। आनंद से सराबोर, मस्ती के शराब पिए नाचता नाचता पहुंच गया। मुझे रोज पूछते हैं लोग, जन्म बीता जाता है, रोज एक दिन घट जाता है, रोज हर पल एक श्वास घट जाती है, कब मिलेगा मुझे बता दो। तो उनसे मैं यही कहूंगा, जब तक ये कब मिलेगा
तुम बोलो या ना बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हृदय ये पूछता है कि कब मिलेगा, तब तक एक बात पक्की है कि जल्दी नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति पूछता है कि कब मिलेगा, उसका हृदय जल्दबाजी में है। उसके भीतर का धैर्य समाप्त हो गया है। जो उसने शब्द कब का प्रयोग किया, कब मिलेगा, यही बात है। मैं बोला बहुत बार, लेकिन आज फिर बोला, और फिर आप फिर भूल जाओगे। ये आपका स्वभाव है, प्राकृतिक नियम है। अगर याद ही कुछ करना है तो राम राम को याद मत करना, नाम को याद मत करना, इस बात को याद करना कि जब मिलेगा तब मिलेगा। संतोष, धैर्य रखना, वो जब मिलेगा मिल जाएगा, उसकी इच्छा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। इस धैर्य को अगर आप संपूर्णता तक ले जाओ, मैं फिर बोलूं, पहले बहुत बार बोला, आपने सुना भी होगा। जितना धैर्य प्रगाढ़, लेकिन आप तो धैर्य भी रखते हो, लेकिन भीतर के आंतरिक कोने में यह बात पड़ी रहती है कि इस धैर्य से जल्दी मिल जाएगा, तो फिर आप चूक गए बात को, फिर भी चूक गए। अगर आप धैर्य भी इस तरह से रखोगे और भीतर ये वासना रहेगी भरी कि इस धैर्य को रखने से अभी मिल जाएगा, तो परम धैर्य में आ जाऊं, तो ये आपका बनावटी रंग है, यह आपका ड्रामा है। धैर्य भीतर से आना चाहिए। जीवेषणा भीतर से टूटनी चाहिए। जीवन को तो पकड़े रहते हो, बात जीवेषणा के टूटने की करते हो। आपके प्राण बताएंगे, दूसरा कोई नहीं बता सकता। सबसे बड़े दर्शक तुम हो अपने। आपके प्राण बताएंगे कि आपके भीतर जीवेषणा कितनी मिटी। आपके प्राण बताएंगे कि आपके प्राणों ने कितना धैर्य साधा, कितना धैर्य रखा। कबीर का एक दोहा, इसका शब्द, इसका अर्थ उलट भी ले लिया गया। गोधन, गजधन, बाजधन और सकल धन खान, सभी प्रकार के धन जो भी उस वक्त होते थे और जो भी आज हैं। जमाने बदल जाते हैं, धन भी बदल जाते हैं। आगे का शब्द ध्यान से सुन लीजिए। जब आवे संतोष धन। अगर संतोष धन नहीं आया, अगर परम धैर्य नहीं आया, तो सब धन धूड़ समान। तो जो आपने इकट्ठा किया सब धूड़ी हो जाएगा, सब धूल दूसरित हो जाएगा, मृत्यु उसे छीन के ले जाएगा। यह आपको एक मूल मंत्र दिया गया था। संतोष धन आपने संतोष करना नहीं है, वह तो मात्र एक अभिनय हो जाएगा। संतोष भीतर से उपजे, और तुम्हारी कोशिश से संतोष उत्पन्न नहीं होगा। मैं भी एक जोशी के पास गया था, अपनी जीवनी में बोला। मैंने उससे सवाल किया कि मैं पहुंच जाऊंगा इस जन्म में परमात्मा? तो उसने मुझे कहा, पहुंच जाओगे।
मैंने उसी दिन से पहुंचने की इच्छा छोड़ दी। पहुंच ही जाएंगे, न भी पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं। इस पहुंचने और ना पहुंचने का बीच का खिंचाव टूट गया उसके, जब उसने कहा, मेरे पैरों में सिर रखा कि मैं एक होने वाले बुद्ध के दर्शन कर रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। ईश्वर जाने उसके पास कौन सी विद्या थी, लेकिन मुझे अभिभूत कर गए और मैंने सभी प्रकार की, जो मैं ऊहापोह में पड़ा रहता था, कभी यहां पूछ लिया, कभी वहां पूछ लिया, कभी घर से भाग गए, ये सब तलाश थे, ये सब अधैर्य का परिणाम था। यहां नहीं मिला, हरिद्वार मिल जाए, हरिद्वार नहीं मिला, ऋषिकेश मिल जाए, वहां नहीं मिला, ऊपर हिमालय में मिल जाए, मिलता कहीं भी नहीं। मिलता आपको आपके भीतर से ही है। उसके लिए शर्त यह है कि जो जीवन है नहीं, उसके जीने की तमन्ना को छोड़ दो। ये शरीर का जीवन तुम नहीं हो, मन का जीवन तुम नहीं हो, इसके जीने की तमन्ना छोड़ दो। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं, जो लोग अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं अब मूड है, जीना नहीं चाहते, उम्र को बढ़ाना चाहते हैं रबड़ की तरह खींच के, तो जीने का आनंद वो कभी ना ले पाएंगे। उम्र को बढ़ाने की कवायद में सदा ही जुटे रहेंगे, उनसे बड़ा मूड कोई नहीं। जो 2-2.5 साल 5,000 साल जीने की इच्छा रखता है और जिलाता है शरीर को, मैं समझता हूं एक मूर्खता से बड़ी, इस मूर्खता से बड़ी और कोई मूर्खता है ही नहीं। काहे, क्यों? सीधा सीधा मतलब है, जो व्यक्ति ज्यादा जीने की कामना करता है और ज्यादा जी के दिखलाता है आपको, उसको अपने भीतर के उस अमरता का अभी आभास नहीं हुआ। उसने अपने भीतर के उस अस्तित्व को जाना नहीं जो कभी मरता नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुता। तुम अमर हो, तुम अमर हो, ये अभी पता नहीं लगा उस मूर्ख को। इसलिए वो जीने की कामना करता है और जीने की कामना के ढंग नए नए ईजाद करता है और उनको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन की आयु को बढ़ाता है। शरीर तो सीधी सीधी बात है, आपके हृदय को चुभे या आपके हृदय को सहलाए। जो व्यक्ति ज्यादा जीने की कामना करने हेतु कुछ करता है या ज्यादा जीने को जी कर दिखा देता है, आयु को लंबी कर लेता है, उसका सीधा सीधा एक अर्थ है कि उसने अपनी आत्मा की अमरता को जाना नहीं, वह अज्ञानी है। इसलिए मैं बोला कि जिन लोगों ने ज्यादा उम्र जी और लोग कहते हैं कि अभी वो हैं, तो उनसे बड़ा मूढ़ कोई कौन होगा। काहे जीना, क्यों जीना जब तुम जीवन हो, जब तुम पहले से ही जीवन हो जो मरते नहीं। फिर जो इस मिट्टी के ढेल को अमर बनाने की चेष्टा मूढ़ता नहीं तो और क्या है। बड़े से बड़ा मूढ़ होता है वो व्यक्ति जो 5, 10, 20 हजार साल तक जी के दिखला देता है। भला ये इच्छा थी व्यक्ति की, लंबा जीने की इच्छा व्यक्ति की होनी भी नहीं चाहिए। सुंदर जीवन, मस्त जीवन, आनंदित जीवन,
खुशहाल जीवन, मस्ती से भरा हुआ, सुरूर में डूबा हुआ, उस आनंद के समुद्र में गोते खाता हुआ, ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, उस तल पर चले जाओ जहां वो प्यार का खजाना बैठा है। ट्रेजरी ऑफ लव, वहां पहुंचो, बस एक क्षण काफी है। और ध्यान रखना, ये आपको पहचान भी बता देता हूं। जो उस प्यार के खजाने के पास पहुंच गया एक बार, वह शरीर की दीर्घायु के होने की कामना नहीं करेगा, क्योंकि वह जान जाएगा वो है कौन। जो लोग जान नहीं पाते कि वो कौन है, वही लोग ज्यादा जीवन जीने की इच्छा रखा करते हैं। ये इच्छा नहीं, वासना है। वो अभी वासना से मुक्त नहीं हुए, और तुम ऐसे लोगों का ही अनुकरण कर रहे हो। कौन ज्यादा जिया? 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण जी, तब उम्र ही इतनी हुआ करती थी। करीब इतने ही वर्ष तक भीष्म पितामह जिए। करीब 136 वर्ष तक भगवान राम जी है। कभी तमन्ना नहीं की मैं ज्यादा जीऊं, लेकिन राम की अंतिम इच्छा इस बात की सूचना देती है कि ज्यादा जीवन जीना मूर्खता है। उन्होंने तो जल समाधि ले ली। इसका अर्थ क्या था? ज्यादा जीवन जीना मूढ़ता से ज्यादा और कुछ नहीं। और तुम उनको पूजते हो भगवान राम, और उनकी बात को मानते नहीं। तो क्या संदेश दे के गए? भगवान राम यही संदेश दे के गए हैं, भगवान अपने बच्चों को, हमको, कि लंबी उमरिया में कुछ नहीं रखा। स्वतः से ही शरीर का परित्याग कर दिया। कहने वाले इसे सुसाइड भी कह देते हैं। और मां सीता ने भी यही उदाहरण पेश किया। देखिए, आत्महत्या करने वालों के आपने कभी बुत नहीं बनाए, शहीदों के बुत बनाते हैं। जब शहीद हो जाता है, उसके आप बुत बनाते हो, उनकी पूजा करते हो, हार मालाएं चढ़ाते हो। लेकिन जो सुसाइड करता है, आत्महत्या कर लेता है, उसके आप बुत कभी नहीं बनाते। लेकिन यहां तो मां सीता भी धरती में समा गई। और बहुत से लोग मैंने कहते देखे हैं कि सीता ने सुसाइड किया। राम उसके सुसाइड को देखकर खुद भी सुसाइड कर गए, लेकिन वो आदमी ठीक समझ नहीं रखते। सीता ने संसार में जितने दुख झेले, कौन नहीं जानता। महारानी होकर, इतने बड़े राज्य की रानी होकर, उसके बच्चे कच्ची भूमि पर पले, राज दरबार के महलों की संगमरमर की पत्थर के ऊपर न पले, कच्ची झोपड़ियों में रहें। और सीता भी महारानी की तरह ना रहकर सन्यासिन की तरह जीवन व्यतीत कर, छोटी सी जिंदगी जी, बहुत फर्क नहीं था। 9 साल का फर्क था।
सीता और राम के बीच में। वह समा गई, धरती में समा गई। और भगवान राम भी जल में समा गए और कायरता से रात को छुपकर जल समाधि नहीं ली, सबके सामने जल में समाधि ली, सबको बुलाकर, प्रियजनों से मिलकर, सबसे आशीर्वाद लेकर, गुरुजनों से, माताओं से, और सबको आशीर्वाद देकर अपने छोटों को रुखसत हुए इस जहान से। क्या संदेश देते हैं? ज्यादा जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं, और तुम हो कि ज्यादा जीवन देने वाले की, जीने वाले की पूजा करते हो। पूजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की, नहीं होनी चाहिए। कारण तो बताओ मुझे, ज्यादा जी लिए इसलिए पूजा करते हो। जो ज्यादा मस्त जिए, हमने कृष्ण की पूजा की क्योंकि बड़ा सुंदर कारण था। वो जिया, बड़े मजे से जिया, और मरा भी बड़े मजे से मरा, उसका जीवन भी मजे से गुजरा और उसकी मृत्यु भी मजे से गुजरी। और आप पूजा करते उन लोगों की जो हिमालय की बर्फों के अंदर शरीर को गला देते हैं और जीते हैं 5-5 हजार साल। क्या फायदा हुआ उसका? आप मूढ़ हो, जिनको पूछते हो वो मूढ़ है। कारण तो बताओ मुझे, समझाता है कोई कारण? लंबा जीवन जीना खुशी का कोई कारण नहीं। आज भी कोई लंबा जीवन जी के मर जाता है। आज तो 100 साल की उम्र भी बहुत ज्यादा है। कोई 90 वर्ष का मर जाता है तो हम होली खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, वो मर गया। और यहां जो 5,000 साल, 2,500 साल व्यक्ति जीता है, उसके पांव पकड़ते हैं। उसने क्या किया? ऐसे मूढ़तापूर्ण भक्ति नहीं होनी चाहिए। कृष्ण को इसीलिए पूछते हैं, मजे से जिया, मजे से मरा। और राम जिया मजे से, लेकिन आपको पता नहीं चला, मरा मजे से, आपके सामने मरा, आपको बताकर मरा। जिया मजे से। ऐसा उसने स्थापित कर दिया जीने का ढंग कि इतनी होनी चाहिए तुम में सहन शक्ति कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, अत्यंत प्रतिकूल हों, लेकिन आपका भीतर का दिया अकंप जलता रहे। इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा से युक्त, भीतर का दिया अकंप जलता रहे, वो न कंपे। बाहर की घटनाएं कैसी भी घटित हों, कितना शोकड़ हुआ होगा, आम व्यक्ति, प्रजा रो रही है, होना है राज तिलक, मिल गया बनवास, एकदम से आसमान टूट पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। भीतर का दिया अकंप, अनछुआ, बाहर के सर्कमस्टेंस से। यह शिक्षा देके गए हैं वो महामानव आपको।
जीवन कैसा जीना चाहिए, एक मर्यादा को निर्धारित कर गए, परम मर्यादा को निर्धारित कर गए। कायरों की तरह नहीं मरे, बस जी लिया, बहुत हो गया। सीता भी कायरों की तरह नहीं मरी, सबके सामने धरती में समाई, बस जी लिया। ये दोनों कपल, राम भी और सीता भी, एक ही आदर्श पेश करके गए आपके सामने। जीवन दुख है, लेकिन जीवन के बाहर का सरकमस्टेंस दुख है, जीवन के भीतर का वो दिया दुख नहीं। दिया जलता रहा खुशहाली में और सीता पालती रही अपने बच्चों को, कभी शिकन ना आया। सरकमस्टेंस बिरहा के थे सीता के बिना राम, रोते। सीता गुणों में कहीं सोई होगी, खुद भी महलों के पत्थरों के ऊपर चटाई बिछा के सो जाते। गद्दे थे, लेकिन गद्दों के ऊपर नहीं सोए। यही मर्यादा थी, यही राम और सीता का प्रेम झलकाती है ये बात है कि राम और सीता में प्रेम कितना था। और राम और भरत में प्रेम कितना था। राम वन में चटाई से बिछा के सो रहे हैं वनवास के वक्त, और भरत नंदीग्राम में छोटी कुटिया तंबू लगा के नीचे धरती पर चटाई बिछा के वहां सो रहे हैं। आपको समझ आती होगी संवेदना किसे कहते हैं। मेरे भ्राता, अगर मेरे कारण वनवस्थ हुए, चटाई पे सोए, कच्ची धरती पर दर पर सोए, तो मैं भी जंगल में अपनी कुटिया बनाकर धरती पर सोऊंगा। जब तक मेरे भगवान नहीं आते, मैं भी वैसे ही फल फूल कंदमूल खाकर गुजारा करूंगा। राजकाज भी संभालूंगा, क्योंकि मुझे संभाला है उन्होंने, दायित्व मैनेजमेंट का। उनका कर्तव्य कर्म मैं करूंगा, क्योंकि मुझे आदेश, लेकिन जीऊंगा उनके जीने की तरह, रहूंगा जैसे वो जीते हैं। यह था जीवन। वहां तक पहुंचना है तो इतने अकंप रहना। ये तुम्हारा अधैर्य का होना, कब पहुंचूंगा महाराज बता दो। इस स्थिति में मैं भी था। लेकिन टूट गया, सब कुछ छोड़ दिया, वक्त का अंतराल मैं तोड़ दिया। बस जब पहुंचूंगा पहुंच जाऊंगा, न पहुंचूंगा तो न पहुंचूंगा। आखिरी शब्द अगर आप स्वीकार कर लोगा, अगर न भी मिलेगा तो मंजूर है, स्वीकार, कोई बात नहीं, चलेगा। ईश्वर के बिना भी चलेगा। ये बातें दो व्यक्ति कह सकते हैं, एक तो नास्तिक, एक परम आस्तिक। नास्तिक भी कहता है कोई जरूरत नहीं, वो है ही नहीं, मिलेगा क्या। और परम आस्तिक भी कहते हैं है तो, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आयोजन करूंगा, भूमि तैयार करूंगा, जब चाहे बीज बोए उसकी इच्छा, धरती को तैयार रखूंगा, हल जोतूंगा, पानी दूंगा, सब कुछ तैयार रखूंगा धरती की। जब वो बीज बोएगा, बो देगा, उसकी मौज। मैं अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा।
इस जल्दबाजी को त्याग दो। एक सूत्र, जीवन को लंबा खींचने की चेष्टा मत करो, जीवन को सुखी जीने की चेष्टा भी मत करो। तुम्हारी सारी चेष्टाएं धैर्य को खोने का परिणाम। ना सुंदर जीने की चेष्टा करो, ना असुंदर जीने की चेष्टा करो। बस जितना जीते हो, जो पल जो सा आवे समझ गणिमत, जो सा आवे समझ गणिमत, होर असां की कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नहीं बजते रहना। ये जिंदगी का तुम्बा सदा नहीं जलता बजता रहेगा। जो सांस आया आया, कभी आया नहीं लौटेगा, कोई बात नहीं। ये आखिरी शब्द है। इतना धैर्य जिस दिन आपके पास आ गया, पूछो मुझसे, बार बार पूछो, और मैं 1000 बार पूछने के बाद भी आपको यही उत्तर दूंगा कि वो मिलेगा, लेकिन आपके जल्दी करने से नहीं मिलेगा। जल्दी करने से और देर हो जाएगी। जितनी जल्दी करोगे, अगर तुम चाहोगे अभी मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहोगे कभी भी ना मिले तो चलेगा, तो अभी मिल जाएगा। देखिए, ये गणित बड़ा उल्टा है। ये आध्यात्म का गणित है, ये बड़ा उल्टा है। तो जो लोग मुझे पूछते हैं मैं इस जन्म में पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी, तो उन्हें मेरा एक ही जवाब है, तुम्हारा धैर्य परखो, तुम्हारा धैर्य देखो कितना है। और ये प्रश्न तो साबित करता है कि धैर्य नहीं। मुझ में भी धैर्य नहीं था, तभी मैंने प्रश्न पूछ लिया। बड़ी तलाश थी, ये घटना घटवाई किसने, कोई है तो, लेकिन वो है कौन। और जैसे ही मुझे उत्तर मिला, न भी मिलता तो चलता, जैसे ही मुझे उत्तर मिला, उसके बाद मैंने आशा ही त्याग दी। मिलेगा तो ठीक, न मिलेगा तो ठीक, तेरी मर्जी, तेरा पाना मीठा लगे। अगर तुम इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे, और जितने गहरे इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओगे, जितने गहरे, डीपेस्ट अपने उस तल पर बैठ जाओगे, आंतरिक तल पर, धैर्य की चरम सीमा पर, तो देखना बस सामने ही खड़ा होगा जो प्यारा, तुम्हारे सामने ही तुम्हें खड़ा मिलेगा। अगर तुम में इतना धैर्य आ गया, और अगर जीने की कामना न हुई, मैं ऐसा नहीं कहता कि मर जाना, मैं कहता हूं कि जीने की कामना जिस दिन ना रही, जिए। महावीर भी जिए, 42 वर्ष की उम्र में पहुंचे, कैवल्य को प्राप्ति, और 72 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। बुद्ध 37 वर्ष की उम्र में पहुंचे और 80 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा। इतने साल तक बांटते गए जो मिला था। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मर जाना, वो तो फिर आत्महत्या ही होगी। दूसरी तरह की आत्महत्या करने को मैं कहता हूं, ये जिसे तुम आत्मा मानते हो, नकली नकली, ये ड्रामा, ये जो तुम हो नहीं मानते हो मैं हूं, इसको तोड़ना है, इस कंफ्यूजन को नष्ट करना है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को काफूर कर देना है, तो पहुंच जाओगे। अब हम इस शब्द पे
वक्त बहुत हो गया है, अगले प्रवचन पे बोलूंगा। नष्टो मोह समृत्तिर्लब्धो, मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे याद आ गई। अब इस अगले प्रवचन में मैं आपको इस शब्द का जवाब दूंगा। बड़ा प्यारा शब्द है। धन्यवाद।